यह खबर बताते हुए मुझे खुद ही बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी जानिए कि रिश्तों की डोर इस समय कैसे खूनी खेल में बदल रहे हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का है। एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर और अपने पति के 15 टुकड़े करती है और उसे अपने ही घर में नीले रंग के एक ड्रम में रखकर फिर उसमें सीमेंट और पानी डालकर अपने पति के टुकड़ों को पत्थर बना देती है। पूरा मामला क्या है चलिए आपको बताते हैं। पत्नी का नाम मुस्कान रस्तोगी है और पति का नाम सौरभ राजपूत है। ये इसको पहले कलेश करके सौरभ को उसके घर वालों से अलग कर देती है और फिर किराए पे रहने लगते हैं लोग। इन दोनों के बीच में एक 6 साल की बच्ची भी होती है। तो ये क्या करती है पत्नी कि पति के ऊपर प्रेशर बनाती है कि कहती है आप नौकरी करो, और पति पढ़ा लिखा होता है तो उसको लंदन भेजती है नौकरी करने के लिए। जब वो वहाँ पे नौकरी करने जाता है तो मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहा होता है। तो अपने बच्चे के जन्मदिन पे घर आता है जिसका 6वां जन्मदिन होता है। तो सौरभ राजपूत अपने बच्ची का जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ अपने घर आता है। लेकिन इन्हीं के बीच में सौरभ का एक दोस्त होता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है। तो साहिल से उसके पत्नी का अफेयर चल रहा होता है। तो ये दोनों प्रेम में काफ़ी पड़े होते हैं। लेकिन जब सौरभ वहाँ से आता है तो ये लोग पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि क्या करना है। लेकिन साहिल का क्या होता है कि साहिल तंत्र विद्या पे ज़्यादा टिका होता है कि अपने माँ से वो बात करता है। जो उसकी माँ मरी होती है तो वो कहता है हम अपने माँ के आत्मा से बात करते हैं, और ये लोग उसका वध करने का निर्णय लेते हैं। ये लोग कत्ल नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं कि हमने वध किया है। सौरभ जब लंदन से अपने लड़की का बर्थडे मनाने आता है तो पहले ये लोग काफ़ी हर्षोल्लास से उसका बर्थडे मनाते हैं, और फिर पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ को नशे की गोली खिलाती है, और नशे की गोली खिलाने के बाद अपने पति के 15 टुकड़े कर नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम में रखकर फिर उसमें सीमेंट डालती है और पानी डालकर उसको पत्थर बना देती है। और फिर पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये लोग शिमला वगैरह घूमने चले जाते हैं। वहाँ से वो लोग लौट कर आते हैं तो उनके जो 6 साल की बिटिया होती है वो आसपास पड़ोसियों को बता देती है कि हमारे पापा को इन लोगों ने ड्रम में मार के रख दिया है। बात फैलती है, बात जब पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस आती है और जब इन दोनों को गिरफ्तार करती है और ड्रम में देखा जाता है तो ये सारी घटनाएं सत्य निकलती हैं। पुलिस इन दोनों को लेके जाती है जब कोर्ट में, तो वहाँ पे वकील भी इसका विरोध करते हैं। वकील भी इन दोनों को काफ़ी मारने लगते हैं। इन दोनों की फ़ोटो आप देख सकते हैं। जो पीले रंग की तौलिया ओढ़े हुए हैं ये उसकी पत्नी है, और जो ये लंबे लंबे बाल वाला ये उसका प्रेमी है। इन दोनों को अब इसके ही घर वाले, लड़की के ही घर वाले अब ये कहते हैं कि इसको फांसी की सज़ा दो। आज ये नौबत आ गई है। तो सोचने वाली बात यह है कि आपके अगर दोस्त हैं या कोई भी हैं तो ऐसे कातिलों का कोई धर्म नहीं होता, ना कोई रिश्ता होता है। ऐसे कातिलों को आप पहचान भी नहीं सकते, ये सब आपके ही बीच में होते हैं और फिर ये आप ही से विश्वासघात करते हैं। जो इन दोनों का परम दोस्त था वही बताओ उस दोस्त का कातिल निकला, अपने ही दोस्त को। जबकि दोस्ती का रिश्ता सबसे ऊपर रखा गया है कि इसमें ना कोई बंधन होता है, ना कोई बाधा होता है। दोस्त को जैसे आप रखना चाहो वैसे, लेकिन दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार करते हैं ये ऐसे खबर।